हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। नए साल की खुशियां बदली मातम में। हजारीबाग में कुएं में डूबने से 5 युवकों की मौत। हजारीबाग जिले के चरही में दिल दहलाने वाली घटना घटी है। 5 लोगों की मौत कुएं में डूबने से हो गई। सभी का शव पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के ग्राम सरबहा में कुएं में डूबने से 5 व्यक्तियों की मौत हो गई। पति पत्नी के बीच हुए विवाद के कारण यह घटना घटी है। बताया जाता है कि किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ। विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि पति ने अपनी मोटरसाइकिल लेकर कुएं में ही छलांग मार दी। आसपास उसके दोस्त उसे बचाने के लिए कुएं में उतरे और सभी की मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि पहले 2 लोग कुएं में उतरे। जब उन दोनों को डूबते हुए देखा तो 2 अन्य व्यक्ति भी कुएं में उतर गए, जिससे कुल 5 लोग डूबने से मौत हुई है। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कुएं से बाहर निकाला। बताया जाता है कि 2 घंटे से अधिक मशक्कत करने के बाद कुएं से पानी निकालने के बाद ही शव बाहर निकाला जा सका। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि सुंदर करमाली और रूपा करमाली के बीच में विवाद हुआ था। सुंदर करमाली ने अपनी मोटरसाइकिल के साथ कुएं में छलांग लगा दी। उसे बचाने के लिए सूरज और राहुल करमाली कुएं में उतर गए। जब इन दोनों को डूबते हुए देखा तो 2 सहोदर भाई विनय करमाली और पंकज करमाली कुएं में उतर गए। उन सभी की मौत हुई। सभी की उम्र लगभग 22 से 23 वर्ष बताई जा रही है। चरही थाना में पदस्थापित एएसआई महावीर कुमार मेहता ने बताया कि 2 लोगों को अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद ही सभी का शव मेडिकल कॉलेज अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। सभी मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। राज्य के 59,000 पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी। नए साल से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। राज्य के 59,000 पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापक के लिए खुशखबरी है। नए साल में जनवरी से 4% बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। स्कूली शिक्षा विभाग ने अगले 3 साल यानी 2027 तक के लिए बढ़ोतरी की राशि तय कर दी है। 2025 में झारखंड हाईकोर्ट को नए जज मिलने की उम्मीद है। साल 2025 में झारखंड हाईकोर्ट को नए जज मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 25 है, लेकिन फिलहाल 18 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं। साल 2024 में जस्टिस रत्नाकर भेंगरा और जस्टिस सुभाष चंद के रिटायर हो गए। वहीं अगले वर्ष 2025 की शुरुआत में एक और न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस.एन. पाठक भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिसके बाद सीटिंग जजों की संख्या घटकर 17 हो जाएगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले वर्ष झारखंड हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति की जाएगी। हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार बताते हैं कि हाईकोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या 25 है। 2 जजों के रिटायर होने के बाद जजों की संख्या में कमी आई है और इसका असर लंबित मामलों की सुनवाई पर पड़ेगा। ऐसे में नए वर्ष में यह उम्मीद की जा रही है कि हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति शीघ्र करने पर विचार किया जाएगा, ताकि लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो। अधिवक्ता धीरज कुमार ने यह भी उम्मीद जताई है कि अगले वर्ष हाईकोर्ट में होने वाली जजों की नियुक्ति में बार के अधिवक्ताओं को भी जगह मिलेगी। लातेहार में भीषण सड़क दुर्घटना, बाइक सवार 3 युवकों की मौत। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत डिग्री कॉलेज के पास बुधवार को भीषण सड़क दुर्घटना हुई। यहां एक बाइक और बोलेरो की सीधी टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक बाइक पर सवार थे। हालांकि अभी तक इनकी पहचान नहीं हुई है। दरअसल मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत लातेहार डाल्टनगंज मुख्य मार्ग पर स्थित डिग्री कॉलेज के पास एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक आ रहे थे। वहीं सामने से एक तेज रफ्तार बोलेरो भी आ रही थी। इसी दौरान दोनों में सीधी टक्कर हो गई।
दुर्घटना के बाद बाइक पर सवार तीनों युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और एम्बुलेंस के माध्यम से युवकों को अस्पताल पहुंचाई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि घटना में मृत युवकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस के द्वारा युवकों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि युवकों के पैकेट में रखा हुआ मोबाइल भी चकनाचूर हो गया। इस कारण उनकी पहचान करने में कठिनाई हो रही है। पुलिस अधिकारी रविंद्र महली ने बताया कि पुलिस युवकों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। यहाँ बताते चलें कि लातेहार जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बुधवार को दुर्घटना में जिन युवकों की मौत हुई है, उनमें से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। हेलमेट नहीं पहने रहने के कारण ही उनके सिर में गंभीर चोट आई और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नए साल के पहले दिन सिमडेगा मंडल कारा में औचक छापामारी। सिमडेगा डीसी के निर्देश पर नए साल के पहले दिन यानी बुधवार की सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे तक मंडल कारा सिमडेगा में छापेमारी की गई। जेल के सभी वार्ड, महिला वार्ड और कारा अस्पताल वार्ड में औचक छापामारी किया गया। हालांकि छापेमारी में किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई है। छापेमारी दल में कार्यपालक पदाधिकारी सिमडेगा ज्ञानरंजन ज्ञानी, बैजू उरांव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमडेगा रणवीर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सिमडेगा दिनेश कुमार प्रजापति, थाना प्रभारी सिमडेगा के साथ 20 दरोगा और 50 सिपाही थे। सूत्रों की माने तो रामगढ़ में भारतमाला परियोजना में हुई गोलीबारी को लेकर छापेमारी हुई है। इस घटना का जिम्मा गैंगस्टर अमन साहू गैंग के मयंक सिंह ने लिया था। अमन साहू का खास कहे जाने वाले आकाश रॉय मोनू सिमडेगा मंडल कारा में ही बंद है। 2025 में होंगे नगर निकाय के चुनाव, मंत्री ने कहा हर क्षेत्र में बेहतर करेगा झारखंड। नव वर्ष 2025 के मौके पर हेमंत सोरेन सरकार में नगर विकास, आवास, उच्च सह तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, कला और युवा कार्य विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार ने अमरनाथ सिन्हा से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश के आलोक में जनता को उनके जन प्रतिनिधित्व का अधिकार देने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार प्रतिबद्ध है। तमाम अड़चनों को दूर करते हुए हम निकाय के चुनाव की दिशा में बढ़ेंगे। पूरी कोशिश है कि शहरी क्षेत्र में जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनका पूरा करने का अवसर मिले और एक सुशासन नगरी प्रशासन में हम दिलवाने में कामयाब रहें। इससे पहले बातचीत में मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन पर जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास की कसौटी पर हम खरा उतरना सबसे बड़ी चुनौती है। जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और वैसी अपेक्षाएं हैं जो पिछले 24 वर्ष में आंशिक रूप से पूरी हो सकी थी। अबुआ राज का जो सपना हमारे लोगों ने देखा था, उसे मूर्त रूप देना आज भी चुनौती भरा काम है, लेकिन हम लोग इस बात के लिए भी दृढ़ संकल्पित हैं कि जनता ने जो प्रचंड जनादेश दिया है और प्रचंड भरोसा जताया है, हम लोग उस भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आईपीएस अफसरों को मिला प्रमोशन, साल के पहले दिन डीजीपी ने लगाया बैच। झारखंड के आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन मिलने के बाद साल के पहले ही दिन झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के द्वारा बैच लगाकर उन्हें सम्मानित किया गया है। 31 दिसंबर 2024 को झारखंड पुलिस के 9 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन मिला था। साल के पहले दिन झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के द्वारा नव प्रोन्नत पुलिस महानिरीक्षक अनूप बिरथरे, पटेल मयूर कन्हैया लाल, पुलिस उप महानिरीक्षक चंदन कुमार झा और पुलिस उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा को बैच लगाकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मंगलवार को राज्य सरकार ने 9 आईपीएस में से 3 को आईजी रैंक जबकि 6 को डीआईजी रैंक में प्रमोशन दिया था।
रांची के डीआईजी अनूप बिरथरे को आईजी रैंक में प्रोन्नति के बाद झारखंड एसटीएफ में आईजी बनाया गया है। वहीं हजारीबाग के डीआईजी सुनील भास्कर को पलामू आईजी के पद पर पदस्थापित किया गया है। प्रोन्नति के बाद जैप के डीआईजी पटेल मयूर कन्हैयालाल को आईजी मानवाधिकार के पद पर पदस्थापित किया गया है। खरसावां शहीदों के परिजनों को मिलेगी नियुक्ति, सीएम हेमंत का बड़ा ऐलान। गोवा गोलीकांड के शहीदों की तर्ज पर खरसावां के शहीदों की पहचान कर उनके परिजनों को नियुक्ति दी जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 जनवरी को खरसावां शहीद स्थल पहुंचकर कही। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। हेमंत सोरेन ने खरसावां गोलीकांड में शहीद हुए जवानों को पारंपरिक रीति रिवाज के साथ श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इस गोलीकांड को 77 साल हो गए हैं। सरकार खरसावां गोलीकांड में शहीद हुए लोगों के परिजनों की पहचान कर उन्हें सरकारी नियुक्ति देने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब देश आजाद हुआ और लोग सपने देख रहे थे, तभी यह गोलीकांड हुआ। तब लोग अपनी सजगता दिखाते हुए यहाँ पहुँचे। यह इस बात का गवाह है कि उस समय भी लोग अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक थे। आदिवासी समाज हमेशा से जागरूक रहा है। झारखंड के लोग प्रकृति से जुड़े रहते हैं। अगर दुनिया झारखंड के लोगों के पदचिन्हों पर चलती तो आज हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते थे। झारखंडियों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। यह गर्व की बात है कि आज हम उनकी बदौलत जीवित हैं और उनकी शहादत को आगे बढ़ा रहे हैं। गिरिडीह में लापता युवक की डैम में मिली शव जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के खरियोड़ी डैम में बुधवार को एक शख्स की शव मिली है। मृत युवक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवाटान निवासी 35 वर्षीय पंकज दास उर्फ चंदन दास के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार चंदन दास मजदूरी का काम करता था और शनिवार से लापता था। इसे लेकर पंकज की मां सीमा देवी ने थाना में लिखित शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो के निर्देश पर अवर निरीक्षक संजय कुमार जांच कर रहे थे। जांच के क्रम में कुछ लोगों से पूछताछ की गई थी। उन लोगों से भी पूछताछ की गई थी जिन जिन लोगों के साथ पंकज काम करता था। इस बीच बुधवार की दोपहर युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इस संबंध में पचम्बा पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। हेमंत सोरेन ने राजनीति के मैदान में दिग्गजों को छोड़ा पीछे। विरोधियों के साथ कभी नहीं हुए पर्सनल कायम की मिसाल। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी रघुवर दास को फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में लाना चाहती है। माना जा रहा है कि रघुवर दास को पार्टी झारखंड की कमान दे सकती है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन एक बार फिर सीएम बन गए हैं। ऐसे में अगर रघुवर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनते हैं तो दोनों के बीच शब्दवान फिर चल सकते हैं। बीजेपी नेता हेमंत सोरेन पर कई बार पर्सनल अटैक करते हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने कभी इन बातों को तवज्जो नहीं दिया। एक कहावत है कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, क्योंकि राजनीति जरूरत की बुनियाद पर खड़ी होती है। झारखंड में अगर किसी ने इस फॉर्मूले को बेहतरीन तरीके से समझा और एग्जीक्यूट किया है तो वो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कभी अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ पर्सनल नहीं हुए। अपने कुछ फैसलों से प्रशासनिक खेमे में भी विश्वास कायम किया। ऐसी लकीर खींची कि बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और चंपाई सोरेन सरीखे नेता भी उनके सामने टिक नहीं पाए। युवक की मौत पर बवाल। हत्या के आरोप में थाने के पास आगजनी। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। धनबाद शहर के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत विकास नगर में बुधवार की सुबह एक युवक का शव नाले के पास मिला। शव की पहचान विकास नगर निवासी रवि कुमार राय के रूप में हुई। शव मिलने के बाद युवक की मां विभा देवी ने हत्या का आरोप लगाया है।
शव बरामदगी के बाद मृत युवक के परिजन और स्थानीय लोग उग्र हो गए और बैंक मोड़ थाने के पास टायर जलाकर आगजनी करने लगे, जिसके बाद बैंक मोड़ पुलिस ने उन्हें समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन मृतक युवक के परिजन प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद बैंक मोड़ पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस ने लोगों को खदेड़ खदेड़ कर पीटा। घटना को लेकर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। लोग उसे सामने लाकर पूछताछ करने की मांग पर अड़े थे। हिरासत में लिए गए युवक को ले जाने के बाद बैंक मोड़ थाने के बाहर भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई और भीड़ ने हिंसक रूप लेते हुए आगजनी शुरू कर दी, जिसके बाद मामले को शांत करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं परिजनों ने यह भी बताया कि युवक रवि कुमार की पत्नी गर्भवती है, उसका एक बच्चा भी है, जबकि हत्या का आरोप आकाश नामक युवक पर है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। गिरफ्तारी के बाद आकाश के परिजन बैंक मोड़ थाने पहुंचे और हंगामा करने लगे। नववर्ष 2025 के पहले दिन बाबा बासुकीनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। नववर्ष 2025 के प्रथम दिन बुधवार को प्रसिद्ध तीर्थ स्थल फौजदारी नाथ के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बाबा बासुकीनाथ का जलार्पण किया। बाहर से भी कई श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मंदिर परिसर और आसपास फोर्स की तैनाती की गई थी। बुधवार सुबह 3:30 बजे मंदिर का पट खुलते ही पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। अभी भी श्रद्धालुओं का मंदिर में आना जाना अनवरत जारी है। वहीं विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए भीड़ भाड़ वाले सभी स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं को पंक्तिबद्ध तरीके से मंदिर में प्रवेश कराकर सुगमतापूर्वक पूजा अर्चना कराई जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा पर प्रशासन का विशेष फोकस है। खूंटी चाईबासा हाईवे पर हादसा, 2 युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर। खूंटी जिले में बाइक की भीषण टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। बुधवार को मुरहू थाना क्षेत्र के पंजाबी कोठी स्थित मोड़ के समीप यह भीषण हादसा हुआ है। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। मृतकों की पहचान सेगा भुइयां और सुधांशु कुमार जायसवाल के रूप में हुई है। सूचना पर मुरहू पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार मुरहू थाना NH 75E पर स्थित पंजाबी कोठी पुल के मोड़ पर 2 बाइक की सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में 25 वर्षीय सेगा भुइयां और 20 वर्षीय सुधांशु कुमार जायसवाल की मौत हो गई। सेगा भुइयां पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र के सिदमा गांव का निवासी था, जबकि सुधांशु गोड्डा जिले का निवासी था। 2 अन्य युवक रांची कांटा टोली निवासी विक्की कुमार और गोड्डा निवासी आकाश कुमार महतो हैं। नववर्ष की सुबह सेगा भुइयां बाइक से खूंटी की ओर जा रहा था, जबकि सुधांशु की बाइक पर आकाश कुमार महतो और विक्की कुमार सवार थे। तीनों पिकनिक मनाने पंचघाघ की ओर जा रहे थे। इसी दौरान दोनों बाइक की एक दूसरे से भिड़ंत हो गई। सुधांशु को अस्पताल पहुंचाए जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में इलाजरत विक्की और आकाश की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। नए साल के पहले दिन छिन्नमस्तिका मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कई अधिकारियों ने भी लिया माता का आशीर्वाद। नए साल के पहले दिन की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित देश के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। साल के पहले दिन मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, रामगढ़ DC चंदन कुमार, पाकुड़ SP प्रभात कुमार, रामगढ़ SP अजय कुमार समेत कई वरीय प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों ने भी माता के दरबार में माथा टेका और मां का आशीर्वाद लिया।
हजारीबाग क्षेत्र के नव पदस्थापित डीआईजी संजीव कुमार ने भी माता के दरबार में मत्था टेका और मां से आशीर्वाद लिया और फिर पदभार ग्रहण करने के लिए हजारीबाग रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामगढ़ एसपी हमारे साथ हैं। मां के आशीर्वाद से क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए सभी मिलकर काम करेंगे। विधि व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत काम किया जाएगा। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी सुबोध पंडा ने बताया कि सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु साल के पहले दिन मां की पूजा कर अपने साल की शुरुआत कर रहे हैं और मां से आशीर्वाद ले रहे हैं। झारखंड व आसपास के इलाकों से श्रद्धालु यहां पहुंचकर अपनी मनोकामना मांग रहे हैं और मां की पूजा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भक्ति के साथ साथ लोग यहां के मनोरम दृश्य का भी आनंद उठा रहे हैं और दामोदर भैरवी नदी के संगम पर अपने परिवार के साथ मौजमस्ती और पिकनिक मना रहे हैं। पिकनिक मनाकर लौट रहा युवक टोटो पलटने से घायल। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के बहरागोड़ा चौरंगी मुख्य मार्ग पर बुधवार को टोटो पलटने से बहरागोड़ा कालिया डिंगा गांव निवासी हागरू गोप बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसे स्थानीय लोगों की सहायता से 108 एम्बुलेंस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरागोड़ा लाया गया, जहां पर चिकित्सकों की टीम ने प्राथमिक उपचार के उपरांत स्थिति को गंभीर देखते हुए पीआरएम मेडिकल कॉलेज बरीपदा रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार 4-5 युवक मिलकर नव वर्ष पर पिकनिक मनाने मेरुघाटी गए हुए थे। वहीं से लौटते वक्त चौरंगी मोड़ के समीप असंतुलित होगा टोटो पलट जाने से युवक दुर्घटना का शिकार हो गया। नए साल में झारखंड को मिलेगा 4000 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट, आत्मनिर्भर होगा झारखंड। नए साल 2025 में झारखंड को 4000 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट मिलेगा। झारखंड बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। हालांकि 2024 में ही इस पावर प्लांट को शुरू किया जाना था। राज्य सरकार और एनटीपीसी के साथ हुए समझौते के अनुसार 85% बिजली राज्य सरकार को मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि जो भी सहयोग राज्य सरकार को चाहिए केंद्र की ओर से मिलेगा। केंद्र ने यह भी कहा था कि पावर प्लांट को प्राथमिकता के आधार पर शुरू कराने का प्रयास राज्य सरकार करे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2022 को पतरातू पावर प्लांट की ऑनलाइन समीक्षा की थी। इस दौरान पीएम मोदी को झारखंड के मुख्य सचिव ने बताया था कि वर्ष 2024 से पतरातू के निर्माणाधीन 4000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन होने लगेगा। अब 2025 में इससे बिजली उत्पादन होने लगेगा। वर्ष 2015 में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और एनटीपीसी के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड बनी। वर्ष 2016 में कंपनी को एनटीपीसी हवाले किया गया। इसके बाद इस वर्ष जनवरी में भेल को इसका कार्यादेश दिया गया। दशम और हिरनी फॉल पर्यटकों का पसंदीदा स्थल। पर्यटक मित्र के भरोसे रहती है सुरक्षा व्यवस्था। राज्य की राजधानी से 45 किलोमीटर दूर बुंडू प्रखंड क्षेत्र का दशम फॉल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ की खूबसूरत वादियों को देखने के लिए राज्य के बाहर से पर्यटक बड़ी संख्या में पहुँचने लगे हैं। 144 फीट ऊंचाई से गिरता झरना और घने जंगलों में चिड़ियों का चहचहाना पर्यटकों को लुभा रहा है। कोलकाता समेत अन्य जगहों से पहुंचे पर्यटकों ने बताया कि दशम फॉल की खूबसूरती देखने लायक है। यहाँ 144 फीट ऊंचाई से गिरते हुए पानी का दीदार करते हुए उसकी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। पर्यटक कहते हैं कि 144 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ पानी दशम फॉल का नजारा प्राकृतिक सौंदर्य में 4 चांद लगा देता है। पर्यटकों का मानना है कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर जन्नत का अनुभव होता है। यहाँ बने व्यू पॉइंट से दशम फॉल की सुंदरता देखकर पर्यटक देर शाम तक रुकते हैं और खूब मस्ती करते हैं। पेड़ पौधों के बीच चट्टानों से होकर पानी में हाई प्रेशर के साथ जल का बहाव सुखद अनुभूति देता है। रांची से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर यह
दशम फॉल है, जबकि खूंटी जिले से यह सटा हुआ है। नए साल की शुरुआत से ही पर्यटकों का आना जाना शुरू हो जाता है। यहाँ बहने वाली नदी और चट्टानों को चीर कर निकलने वाले झरने के पानी से पर्यटक नहाते हैं। कई बार हादसे भी हुए हैं, लेकिन नए साल में स्थानीय स्तर पर तैयारी की गई है ताकि पर्यटक गहरे पानी की तरफ न जाएं और किसी तरह का कोई हादसा न हो। हालांकि पर्यटक मित्रों ने बताया कि यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है और शौचालय भी नहीं है, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। पर्यटक मित्रों ने प्रशासन से व्यवस्था सुधारने की अपील की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।